Let's go. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दज्जाल सीरीज़ का सबसे सनसनीखेज और आखिरी हिस्सा, वो वक़्त जिसका हर मोमिन इंतज़ार करेगा। और आज हम जानेंगे कि दज्जाल का अंजाम क्या होगा, कौन उसे ख़त्म करेगा और उसके बाद दुनिया में क्या कुछ बदलेगा। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये है क़यामत से पहले की बड़ी हकीकत। नाजरीन, वो लम्हा जिसका हर मोमिन इंतज़ार करेगा, बिला आखिर वो आ पहुँचेगा, जब दज्जाल अपने फितने के अरूज पर होगा, लाखों को बहका चुका होगा। अचानक आसमान से एक रोशनी उतरेगी। ये कोई आम रोशनी नहीं, ये है अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। उनके चेहरे से नूर टपक रहा होगा, उनके लिबास से खुशबू महक रही होगी और उनके हाथ में हक की तलवार होगी। दज्जाल जो खुद को खुदा कहता था, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही कांपने लगेगा, जैसे बर्फ़ धूप में पिघलती है। वो भागेगा, लेकिन हक से भाग कहाँ सकता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसका पीछा करेंगे और फ़लस्तीन के मकाम लुद में एक ही वार में उसका किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। उस एक लम्हे के साथ ही दुनिया के सबसे बड़े फितने का खात्मा हो जाएगा और ज़मीन पर सुकून का साया छा जाएगा, जुल्म के अंधेरे मिट जाएंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अदल व इंसाफ से दुनिया को भर देंगे। और हर ज़बान पर सिर्फ एक ही कलमा होगा, वो कलमा होगा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये होगा वो दिन जब हक गालिब आएगा और बातिल हमेशा के लिए मिट जाएगा। तो नाजरीन, ये थी हमारी सीरीज़ का आखिरी बाब। हमने इस सफ़र में दज्जाल की पैदाइश से लेकर उसके फितने, उसकी चालाकियों और उसके अरूज तक सब देखा। और आज हमने जाना कि उसका अंजाम कैसे होगा। ये सीरीज़ सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक वार्निंग थी और एक याद दहानी थी कि ईमान पर साबित कदम रहना कितना ज़रूरी है। याद रखिए, दज्जाल का फितना क़यामत से पहले का सबसे बड़ा इम्तिहान है और हम में से हर एक को उस दिन के लिए तैयार रहना है। अल्लाह हमें इस फितने से महफूज रखे और उस वक़्त हमें ईमान पर कायम रखे। अगर आपने हमारी सीरीज़ देखी है और कुछ सीखा है तो इस पैगाम को दुनिया तक पहुँचाएँ। मिलते हैं एक नई सीरीज़ में एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अपने ईमान की हिफाजत करें।